हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से अपने इस चैनल पर स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। जैसा कि अपने राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर की एमसीक्यू वाइज अपनी क्लासें चल रही थी, जिसमें अपने लगभग 6-7 टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने वे क्लासें नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आर्ट और कल्चर के नाम से, उनमें जाकर देख सकते हैं। तो आज की क्लास को अपने देखेंगे तो आज की क्लास का अपना टॉपिक है महल और हवेलियाँ। तो आज की क्लास में अपने महल और हवेलियों से जुड़े क्वेश्चन करेंगे। तो आज की क्लास को अपने शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्न में से काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो काठ का रेन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो पहला दिया है जयपुर में, दूसरा दिया है जोधपुर में, तीसरा दिया है झालावाड़ में और चौथा दिया है उदयपुर में। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का झालावाड़ में। कहाँ हो जाएगा काठ का रेन बसेरा? झालावाड़ जिले में। नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हवा महल के वास्तुकार थे? तो पहला दिया है विद्याधर भट्टाचार्य, दूसरा दिया है लालचंद उस्ता, तीसरा दिया है विद्याधर चक्रवर्ती और चौथा दिया है स्वीटन जैकब। तो क्वेश्चन नंबर 2 का अपना राइट आंसर हो जाएगा लालचंद उस्ता। कौन? लालचंद उस्ता हवा महल के वास्तुकार थे। ठीक है, तो हवा महल कहाँ है? हवा महल जयपुर में स्थित है, जिसका निर्माण तापसिया ने करवाया था। कब? 1799 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्वेश्चन नंबर 3, राजस्थान के महलों में डींग के महल, जिन्हें जल महल भी कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया जयपुर में, बी दिया चित्तौड़गढ़ में, सी दिया भरतपुर में और डी दिया बीकानेर में। तो क्वेश्चन नंबर 3 का अपना राइट आंसर हो जाएगा भरतपुर में। डींग के जल महल कहाँ है? भरतपुर में स्थित है, जिसका निर्माण किसने किया? सूरजमल जाट द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, रेगिस्तान का जल महल कहाँ कहा जाता है? तो रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए दिया है सरड़ा रानी की बावड़ी को, बी दिया है बटाड़ू का कुआं कहाँ है? बाड़मेर में, सी दिया है रानी जी की बावड़ी और चौथा दिया है महिला बाग झालरा को। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बटाड़ू का कुआं को रेगिस्तान का जल महल कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न अपना, राजस्थान में अभेड़ा महल किस जिले में स्थित है? तो अभेड़ा महल किस जिले में स्थित है? तो पहला दिया जयपुर, दूसरा दिया चित्तौड़गढ़, तीसरा दिया भरतपुर और चौथा दिया है कोटा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का अपना राइट आंसर हो जाएगा कोटा। तो नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे, उससे पहले हम नीचे अपने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, जहां पल पल की आपको अपडेट मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक उस चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के माध्यम से अभी जाकर टेलीग्राम पर अपने टेलीग्राम चैनल सूर्योदय पाठशाला को ज्वाइन कर लें। तो अगला प्रश्न अपना राजस्थान में ये हो गया। तो अगला प्रश्न अपना प्रश्न नंबर 6, आमेर के किले में स्थित कदमी महल का निर्माण करवाया था? तो आमेर के किले में कदमी महल का निर्माण किसने कराया था? तो ऑप्शन नंबर ए दिया जयदेव, दूसरा दिया भगवंत दास, तीसरा दिया राजदेव और चौथा दिया सुरदेव। तो क्वेश्चन नंबर 6 का अपना राइट आंसर हो जाएगा किसने करवाया था? राजदेव ने। किसने? राजदेव ने किसमें? आमेर के किले में स्थित कदमी महलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट प्रश्न अपना, एक थंबिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ स्थित है? तो एक थंबिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय किस जिले में स्थित है? पहला दिया बीकानेर, दूसरा दिया जोधपुर, तीसरा दिया डूंगरपुर और चौथा दिया अजमेर। तो क्वेश्चन नंबर 7 का अपना राइट आंसर हो जाएगा एक थंबिया महल के नाम से प्रसिद्ध शिवालय कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। कहाँ है? डूंगरपुर जिले में। किस झील के किनारे? गेब सागर झील के किनारे स्थित है। तो क्या क्या? एक थंबिया महल डूंगरपुर, गेब सागर झील भी डूंगरपुर। नेक्स्ट पर्सन अपना, राजस्थान का दूसरा हवा महल कहाँ स्थित है? तो राजस्थान का दूसरा हवा महल, पहला दिया राय का बाग पैलेस, दूसरा भानगढ़ पैलेस, तीसरा सरिस्का पैलेस और चौथा दिया खेतड़ी महल। तो प्रश्न नंबर 8 का अपना राइट आंसर हो जाएगा दूसरा जल महल कहाँ स्थित है? खेतड़ी महल में स्थित है। कहाँ हो जाएगा? खेतड़ी महल में। अगला प्रश्न है अपना, 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस महल में उपदेश दिए? तो पहला दिया अजीत भवन में, दूसरा दिया राय का बाग पैलेस में, तीसरा दिया उमेद भवन में और चौथा दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा कौन? राय का बाग पैलेस में 1883 ईस्वी में स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या दिए थे? उपदेश दिए थे। तो अगला प्रश्न अपना, उदयपुर की मुकुटमणि किस महल को कहा जाता है? तो मुकुटमणि के नाम से किस जिले की उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से किसे जाना जाता है? तो पहला दिया शीश महल, दूसरा सज्जनगढ़, तीसरा दिया सरिस्का पैलेस और चौथा दिया विनय पैलेस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सज्जनगढ़ पैलेस को उदयपुर की मुकुटमणि के नाम से जाना जाता है। तो अगला प्रश्न अपना, पसारी की हवेली कहाँ स्थित है? तो पसारी की हवेली कहाँ स्थित है? पहला दिया चिड़ावा में, दूसरा दिया श्री माधोपुर में, तीसरा दिया ढूंढलोद और चौथा दिया टोंक में। तो क्वेश्चन नंबर 11 का अपना राइट आंसर हो जाएगा पसारी की हवेली कहाँ है? श्री माधोपुर में।
अगला प्रश्न है, पट्टवों की हवेली का निर्माण किसने करवाया था? तो पहला दिया है नथमल ने, दूसरा दिया है जोरावरमल ने, तीसरा दिया है सालिम सिंह ने और चौथा दिया है गुमान सिंह ने। तो इसका अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गुमान सिंह ने पट्टवों की हवेली का निर्माण कराया था। पट्टवों की हवेली कहाँ है? जैसलमेर। पट्टवों की हवेली जैसलमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? किसकी? दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ स्थित है? तो कौन सा जिला है जहाँ दानचंद चोपड़ा की हवेली स्थित है? तो पहला दिया बीकानेर, दूसरा दिया जैसलमेर, तीसरा दिया सुजानगढ़ और चौथा दिया किशनगढ़। तो क्वेश्चन नंबर 13 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है दानचंद चोपड़ा की हवेलियाँ? सुजानगढ़। कहाँ है? सुजानगढ़ में, सुजानगढ़ चूरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, मोहता, मूदड़ा व रामपुरिया की हवेलियों के लिए प्रसिद्ध जिला है। तो कौन सा जिला प्रसिद्ध है किसके लिए? मोहता, मूदड़ा एवं रामपुरिया की हवेलियों के लिए। पहला दिया जैसलमेर, दूसरा दिया सीकर, तीसरा दिया झुंझुनू और चौथा दिया बीकानेर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ है ये हवेलियाँ? बीकानेर जिले में। अगला प्रश्न है अपना क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सी हवेली जोधपुर में स्थित नहीं है? तो कौन सी हवेली है जो जोधपुर में स्थित नहीं है? पहले दी है पोखरण में, दूसरी दी है राखी हवेली, तीसरी दी है बड़े मियाँ की हवेली और चौथा ये है मंत्रियों की हवेली। तो प्रश्न नंबर 15 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, मंत्रियों की हवेली कहाँ नहीं स्थित है? जोधपुर जिले में स्थित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है? विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी किस हवेली में रखी हुई है? तो पहला दिया है बादशाह हवेली, दूसरा दिया है बागौर की हवेली, तीसरा दिया है बड़े मियाँ की हवेली और चौथा दिया है गुलजार हवेली। तो प्रश्न नंबर 16 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, बागौर की हवेली में विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी गई है, जो किसके किनारे स्थित है? जो पिछोला झील के किनारे स्थित है। कौन सी हवेली? बागौर हवेली। नेक्स्ट प्रश्न अपना क्वेश्चन नंबर 17, नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ स्थित है? तो नाथूराम पोदार की हवेली किस स्थान पर स्थित है? पहला दिया डूंडलोद, दूसरा दिया महनसर, तीसरा दिया बिसाऊ और चौथा दिया श्री माधोपुर। तो क्वेश्चन नंबर 17 का अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ हो जाएगी? बिसाऊ में। नाथूराम पोदार की हवेली कहाँ है? बिसाऊ में स्थित है। अगला प्रश्न अपना, रत्नाकर, पुंडरीक की हवेली व पुरोहित प्रताप नारायण जी की हवेली किस जिले में स्थित है? तो रत्नाकर, पुंडरीक और किसकी? पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली का पूछा है। तो ऑप्शन नंबर ए दिया है जयपुर, बी दिया है करौली, सी दिया है सीकर और डी दिया है जैसलमेर। तो क्वेश्चन नंबर 18 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, कहाँ हो जाएगी? जयपुर में। किस किसकी? रत्नाकर, पुंडरीक की और पुरोहित प्रताप नारायण की हवेली कहाँ हो जाएगी? जयपुर में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित हवेली है। तो लक्ष्मणगढ़ सीकर में कौन सी हवेली स्थित है? तो पहला दिया है सोने चांदी की हवेली, दूसरा दिया पसारी की हवेली, तीसरा दिया चौक की हवेली और चौथा दिया है बगड़िया की हवेली। तो क्वेश्चन नंबर 19 का अपना राइट आंसर हो जाएगा, कौन सी हवेली स्थित है? चार चौक की हवेली कहाँ है? लक्ष्मणगढ़ सीकर में स्थित है। तो आज की क्लास का अपना लास्ट प्रश्न है, 20वां, हवेलियों के संदर्भ में असुमिलित युग्म है। तो कौन सा ये असुमिलित युग्म है? तो पहला दिया पोखरण की हवेली कहाँ है? जैसलमेर में। पोखरण की हवेली कहाँ? जैसलमेर में। उसके बाद ये मालजी का कमरा कहाँ? चूरू में। मालजी कमरा कहाँ? चूरू में, ये तो सही है। सुनहरी कोठी कहाँ है? टोंक में, ये भी सही है। मोहता की हवेली कहाँ है? बीकानेर में, ये भी सही है। तो ये अपने पीछे सभी पड़ गए थे। तो ऑप्शन नंबर ए, पोखरण की हवेली कहाँ स्थित है? जोधपुर में। कहाँ है? जोधपुर में स्थित है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।